बड़ी खबर पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई है। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। पटना का जानीपुर इलाका, वैसे तो कहा जाता है कि सबसे शांत इलाका है ये पटना में, और यहाँ पर कोई भी वारदातें जल्दी नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से बीती रात एक महिला की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गया है, हड़कंप मच गया है। सभी लोग दहशत में हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से जो आसपास के लोग हैं वो वहां पर जाते हैं, उनको पता चलती है इस बारे में, तो वो पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन आपको बता दें कि बॉडी को देखकर पता चलता है कि महिला को गोली मारी गई है, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई है। और इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पटना के जानीपुर थाना अंतर्गत मुरादपुर में बीती रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुनसान इलाके से एक महिला की लाश मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। अंधेरी रात, सन्नाटा और खून से सनी वारदात, इस मंजर ने पूरे इलाके को दहला दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए मौके पर दस्तक दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती तफ्तीश में साफ हुआ कि महिला को बेरहमी से गोली मारी गई है। घटनास्थल पर घटना पश्चिमी के एसपी भानु प्रताप सिंह ने के साथ जानीपुर थाना पुलिस पहुंची और हालात का जायजा लिया। फॉरेंसिक नजर से सबूतों की पड़ताल शुरू हुई। खाली कारतूस, खून के छींटे और आसपास के हालात को खंगाला गया। मृतका की पहचान जहानाबाद की रहने वाली माला देवी के रूप में की गई है। गोली लगने के निशान साफ बताते हैं कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी कत्ल की साजिश है। पश्चिमी एसपी ने बताया कि मृतका के परिजनों से संपर्क कर लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस यह जानने में जुटी हुई है कि माला देवी पटना कैसे पहुंची, किसके साथ थी और आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मोहल्ले के लोगों में दहशत है, वहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुरानी रंजिश, निजी दुश्मनी या किसी गहरी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। वहीं वारदात की नजाकत को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और अग्रतर तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा की जांच की जा रही है ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके। पुलिस का दावा है कि मौके से जुटाए गए साक्ष्य और तफ्तीश के आधार पर जल्द ही इस ब्लाइंड मर्डर की परतें खोली जाएंगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक महिला की बीती रात को हत्या कर दी जाती है, गोली मार कर ये हत्या कर दी जाती है। और अब जो है पुलिस जो है हर एक साक्ष्य को जुटाने में लगी हुई है और छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि क्या वजह रही कि आखिर महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। और जिस तरीके से अपराध बिहार में बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये अपराध कब खत्म होगा। क्योंकि भले ही बिहार पुलिस की तरफ से लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं, लगातार मुहिम चलाई जा रही है, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन फिर भी वारदातें कम नहीं हो रही हैं। अब देखिए कि हाल ही का मामला है, पटना के जानीपुर से सामने आया है। बीती रात को किस तरीके से महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से प्रशासन पर भी खड़े सवाल हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी पर भी बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चौधरी कहते हैं कि सारी चीजें जो है सही से हो रही है, बिहार में सुशासन की सरकार है और कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है, अपराध खत्म हो रहा है बिहार में। तो वहीं अगर ऐसी वारदातें सामने आती हैं तो ये बात पता चलता है कि कहीं ना कहीं वारदातें खत्म नहीं हो रही हैं और वारदातें बढ़ती जा रही हैं, अपराध बढ़ते जा रहा है और अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय अपराधियों के अंदर जो है वो बेखौफ हो रहे हैं और बेखौफ होकर वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उनके अंदर खौफ ही पैदा नहीं हो रहा है, कानून का डर ही नहीं पैदा हो रहा है। अब देखिए कि बीती रात जहां सभी लोग जगे होते हैं, मतलब ज्यादा रात भी नहीं हुई थी, उसी वक्त ये वारदात हुई है और आसपास के लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से अपराधियों ने एक महिला को गोली मार दी, हत्या कर दी और उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था कि नहीं प्रशासन को अगर इस बात की भनक लगी तो उसके बाद क्या कुछ होगा, कितना बड़ा एक्शन लिया जाएगा, कितनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनका डर ही नहीं था। अब देखिए कि ऐसी ऐसी वारदातों के बाद से इस प्रशासन पर तो सवाल खड़े होना लाजमी है कि प्रशासन आखिर कर क्या रही है, आखिर खौफ पैदा क्यों नहीं कर पा रही है अपराधियों के मन में और अपराधी इस तरीके से बेखौफ क्यों हो गए हैं। और इस मामले की भी छानबीन लगातार जारी है। पुलिस जो है हर एक साक्ष्य को जुटाने में लगी हुई है और उस अपराधी को पकड़ने के लिए नाकाम कोशिशें कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उस अपराधी को पकड़ लिया जाए और उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।